रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, बच्चे दे दे, घर दे दे, वीज़ा दे दे। ਇਹ ABC ਇਹ ईमान ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ईमान ਦੀ ABC ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, XYZ नहीं पढ़ा ईमान का। कलीसियाएं और आज के ज्यादा ईमानदार ईमान की ABC में मूव कर रहे हैं। उन्होंने ईमान की जो तशरीह की है वो ये की है कि साढ़े कोल सारा कुछ है, असी बड़े ईमानदार हाँ। जद को बहुते पैसे ने, जद को वड्डी गड्डी है, जड़ा बहुता मशहूर है, यह ईमानदार है। हमने ईमानदार की ये तशरीह निकाली है। ये ईमान के पहले लेवल्स हैं। ईमान के जो अगले लेवल हैं वो ये है कि कोई तेरे एक तरफ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। ये ईमान का अगला लेवल है। आज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नामा में से टॉपिक नोट कर लें। मुक़द्दस कलाम में से जो आज का टॉपिक है वो है ईमान कभी नाकाम नहीं होता। हालेलुया। ईमान कभी नाकाम नहीं होता। फेथ never fails. Faith never fails. ईमान कभी नाकाम नहीं होता। आज की जो आयात हैं वो रोमियो चैप्टर पहला बाब, उसका चैप्टर 1 और उसकी 16 और 17, ये 2 आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। आज की तिलावत रोमियो पहला बाब 16 और 17 आयत। ये 2 आयात हैं। आओ कलाम खुदा में से इनको हम पढ़ें। जी। खुदा की कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए के वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आखिरी शाम सब मिलकर बोलें, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। टॉपिक क्या है आज का? ईमान कभी नाकाम नहीं होता। इंग्लिश टाइटल है फेथ नेवर फेल्स। कभी फेल नहीं होता। आपको दुआ का जवाब मिल जाए या ना मिले, ईमान फेल नहीं होगा। कोई आपको ये ना कहे कि जी आपकी तो दुआएं नहीं सुनी गई, आप कैसा ईमान रखते हैं। मैं आज आपको कलाम खुदा में से ये बताने और सिखाने की कोशिश करूंगा कि हमें ईमान के पहले दर्जे से अगले दर्जे पर जाने की ज़रूरत है। और ऐसा ईमान जिसने परवरिश पाई है, जिसने तरक्की की है, जो ऊपर जा चुका है ईमान, वो कभी फेल नहीं होता। क्योंकि इस जमीन पर वही होगा जो खुदा चाहता है। वो नहीं होगा जो आप और मैं या कोई और चाहता है। हम तस्वुर ये करते हैं कि शायद खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक इस यूनिवर्स को चला रहा है। जो हम कहते हैं, हम रोज़ा रख लेंगे, हम जिद करेंगे और हमारी जिद के नतीजे में खुदा मजबूर हो जाएगा और खुदा उस काम को कर देगा। नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस रूए ज़मीन पर वही होता है जो हमारा खुदा चाहता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम आज सीखेंगे कि ईमान कभी नाकाम नहीं होता।
खुदा सिर्फ एक ही सच्चाई और राज से नजर आता है, वो फेथ है। एक ही सच्चाई है, वन वर्ड, फेथ। ये एक सोर्स है हमारे पास जिससे हमारी खुदा से मुलाकात भी हो सकती है, खुदा तक रसाई भी हो सकती है और खुदा को हम देख भी सकते हैं। वी कैन सी गॉड थ्रू फेथ ओनली। एक ही जरिया है जिससे हम खुदा को देख सकते हैं और खुदा में नजर आता है। वो ईमान की जिंदगी है, रासबाजी की जिंदगी है, खुदा पर ट्रस्ट करने वाली जिंदगी है। और जब ईमान की तशरीह की जाती है तो इसकी एक और तशरीह है। एक तो यह ना कि हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर तवक्कल करते हैं, हम उस पर यकीन करते हैं, हम उसकी ज़ात और उसकी हस्ती को मानते हैं कि वो हमारा खुदा है। एक ये तशरीह है। लेकिन इसकी एक और तशरीह वफादारी भी है। ईमान की एक और तशरीह क्या है? वफादारी। वफादारी। और याद रखें कि जो शख्स ईमानदार होता है वो वफादार भी होता है। हालेलुया। जो ईमानदार होता है वो वफादार भी होता है, क्योंकि ईमान की एक और तशरीह यह है कि वफादारी, और जो वफादार होता है वही ईमानदार होता है, क्योंकि लिखा है रासबाज ईमान से जीता रहेगा। हमने सिर्फ एबीसी ईमान की सुनी और समझी है। रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, बच्चे दे दे, घर दे दे, वीज़ा दे दे, ये एबीसी ये ईमान दी। तो जे तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ईमान ਦੀ एबीसी ਤੇ पढ़ ਲਈਏ, XYZ नहीं पढ़िया ईमान ਦਾ, वो अगला लेवल है, उसकी बुलंदी है। आज की कलीसियाएं और आज के ज्यादा ईमानदार ईमान की एबीसी में मूव कर रहे हैं। उन्होंने ईमान की जो तशरीह की है वो ये की है कि साढ़े कोल सारा कुछ है, असी वड्डे ईमानदार हाँ। जद को बहुते पैसे ने, जद को वड्डी गड्डी है, जड़ा बहुता मशहूर है, यह ईमानदार है। हमने ईमानदार की ये तशरीह निकाली है, ये ठीक है, लेकिन ये ईमान की ABCD है। ये ईमान के पहले लेवल्स हैं। ईमान के जो अगले लेवल हैं वो ये है कि कोई तेरे एक तरफ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। ये ईमान का अगला लेवल है। और मसीहों को ऐसा ईमान भी सिखाया गया है इंजील के अंदर, बाइबल में। हमने सिर्फ ईमान की ABC पढ़ी और उसी पर हम चल रहे हैं साल साल से। ईमान का अगला लेवल ये है कि हम खुश हैं, हम फिर भी खुदा के साथ हैं, हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी है, हमारी मुरादें पूरी हो रही हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। हमने दुआ की शिफा के लिए, हमने दुआ की कि खुदा हम बंद दरवाजे खोल, प्रॉस्पेरिटी जारी कर, हमारे लिए जारी हो गई, इसके लिए भी खुदा का शुक्र हो। लेकिन एक और लेवल है कि अगर आपकी ज़रूरतें नहीं भी पूरी हुई फिर भी आप खुदा के साथ हैं। यह है ईमान का XYZ। आपकी ज़िंदगी दहशतों, वहशतों, मुखालफत और हर तरह की धमकियों और खौफ और हर तरह का प्रेशर आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन आप फिर भी ईमान पर कायम हैं। यह है ईमान का अगला लेवल। हबक्कूक पुराने अहदनामा में 3 बाब, चैप्टर 3, 17 और 18 आयत, ताकि जब बहरान आए, जब आपकी आजमाइश हो, जब आप बहुत सारे टेस्ट में से गुजरें, तो फिर आपने क्या रिस्पॉन्ड करना है। आओ सीखें पाक कलाम में से। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मुआइशी ना हो,
तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। वाह, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई, वो मेरे पाँव हरनी के से बना वो देता मेरे पाँव है हरनी से कैसे बना देता और मुझे ऊंची जगहों में चलाता है। मुझे ऊंची जगह पर चलाता है। हालेलुया। हबक्कूक कहां पर खड़ा है? मैंने इस पर पहले भी पैगाम दिया था। हबक्कूक इब्रानी लफ्ज हाबिक से मुश्तिक है। इसकी जो रूट्स हैं वो इब्रानी लफ्ज हाबिक से निकली हैं और उसी का इब्रानी हबाकूक और उर्दू तर्जमा हबक्कूक। ये एक पौधा है और इस पौधे की जो पिक्चर है या तस्वीर जो है, जो नजर आता है वो ऐसे आता है कि दो आदमी गले मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। पंजाबी जिन्हों कहते हैं जफ्फी पाई हुई है। बनी यहूदा ने नाफरमानी की और बाबल कसदी उन पर चढ़ आए, उनको मारा, उनको असीर किया, उनकी तजलील की और वो बहुत अरसा गुलामी में रहे। और हबक्कूक उनके लिए 10 से 20 साल तक दुआ करता रहा। कितने? और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा। और ये जो अभी हमने इक्तबास पढ़ा है ना कि लिखा है रासबास ईमान से जीता रहेगा, वो हबक्कूक की किताब में से इक्तबास पढ़ा गया है, जिसको पौलुस रसूल ने रोमन्स के ईमानदारों को जब खत लिखा तो उनको कोट किया कि रासबास के जिंदा रहने के लिए एक ही चीज है और वो उसका ईमान है, उसका फेथ है जो उसे जिंदा रखता है। एक ईमानदार को दुनिया में हालात का, तूफानों और आंधियों, दहशतों वहशतों का मुकाबला करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो फेथ है, वो ईमान है। और इसलिए मैंने इसको टाइटल दिया है फेथ नेवर फेल्स। ईमान कभी नाकाम नहीं होता। हबक्कूक इस बात की गवाही देते हैं कि फल भी ना हो, तवेलों में मवेशी भी ना हो, फसल का हासिल ज़ाया हो जाए, मैं अपने खुदावंद से खुश रहूँगा। हालेलुया। मैं इबादत करनी नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रस्तुत करनी नहीं छोड़ूंगा, मैं खुदा के घर में जाने से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अपने खुदा से जुड़ा रहूँगा। उसके नाम का मतलब भी यही है, लपका हुआ, बगलगीर, ऐसा शख्स जो चिमट जाए। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंज आ जाते हैं, ज़िंदगी बहुत पेनफुल हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आता, ऐसे लगता है हम बंद गली में चले गए हैं, कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो फिर भी आपको एक चीज़ जिंदा रख सकती है, वो आपका ईमान है। हालेलुया। वो आपका ईमान है। ईमान की जिंदगी की इंतहा। ईमान ये नहीं कि मुझे सब कुछ मिलेगा, ईमान ये भी है अगर मुझे कुछ भी ना मिले तो भी मैं अपने खुदा का वफादार रहूंगा। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है, पुराने अहदनामा में बताता है कि वो सब ईमान की हालत में मरे। कौन सी हालत में? दुनिया जब उन्होंने छोड़ी तो फेथ के साथ छोड़ी, ईमान के साथ। खिदमत में अक्सर लोग इसलिए आते हैं कि बड़ा मज़ा है खिदमत दे विच। मैं आज ही एस्टर के साथ बात कर रहा था कि हमारी जर्नी और राइट नाउ जहाँ पर हम खड़े हैं, लोगों ने हमारी सिर्फ ग्लोरी देखी है मिनिस्ट्री की, लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री की स्टोरी नहीं देखी। कई लोग मिनिस्ट्री में क्यों कूद पड़ते हैं, वो कहते हैं वो देखो वो देखो वो देखो, वो बंदा बड़ा ऊपर चला गया है, ये देखो ये देखो, उसको देखो, यार बड़ा मज़ा है, बड़ी मज़ेदार जिंदगी है। सुने गौर से, बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री को आप देख लें।
कि जितने भी बाइबल के हीरोज हैं, खुदा का कलाम उन्हें आजमाता रहा है। उनकी जिंदगी में सख्तियां आई। अब्राहम बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस हस्तियों में एक अजीम तरीन मुकद्दस हस्ती है। वो सब ईमानदारों का बाप है। हालेलुया। और ये हमारा रूहानी रिश्ता है मसीहों का, ईमानदारों का। लिखा है खुदाम का हर सुखन उसे आजमाता रहा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जितना बड़ा आपका सब्र होगा, जितनी ज्यादा आपकी बर्दाश्त होगी, उतना बड़ा मौजज़ा होगा आपके लिए, उतनी बड़ी बरकत होगी आपके लिए। मसलन अब्राहम ने सब्र किया तो मिला क्या? फिर उसे इसहाक मिला। हालेलुया। नतीजा क्या निकला? बड़ा सब्र बड़ी बरकत, बड़ा इंतजार बड़ी बरकत। हन्ना ने बड़ा सब्र किया, बड़ा इंतजार किया। हन्ना पर हम अक्सर बात करते हैं, बहुत बड़ा किरदार है बाइबल में। उसने बड़ा सब्र किया, उसने बड़ी बातें सुनी, वो बड़ी पेन और अज़ियत में से गुजरी, और जब खुदा ने उसे औलाद दी तो मिला क्या? शमूएल, वो नबी जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मसा किया, अजीम नबी, बड़ा सब्र बड़ी बरकत। अलिशबा मुकद्दसा मरियम की रिलेटिव, बुढ़ापे में औलाद दी खुदा ने, कितना सब्र किया, कितना बर्दाश्त किया, और जब खुदा ने उन्हें औलाद दी तो मिला क्या? वाह, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जितना बड़ा आपका सब्र है उतनी बड़ी आपकी बरकत है। इसलिए मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि अगर आपकी दुआ का जवाब आ जाता है, आप फिर भी ईमानदार हों, और अगर दुआ के जवाब में देर है या खुदा की तरफ से ना है, आगे चलकर हम सीखेंगे कि खुदा की ना जो आप समझते हैं ना, वो ना नहीं है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। खुदा की ना यानी खुदा का नो मीन्स नॉट नो, मीन्स दैट समथिंग एल्स, कुछ और देना चाह रहा है। हालेलुया। इस बात को समझे। तुसी सिर ना फाड़ लियो जे खुदा ना कर दवे। ना दा मतलब ये नहीं कि ना हो गई है, ਇਹਦਾ मतलब है नहीं पुत्र मैं तेन कुछ वड्डा देना चाहना वहां। कई दफा नो इसलिए भी कर देता है। खुदा की नो जो है उसको आप और तरह लें, उसको ऐसे ना लें जैसे आप बाकी इनकार लेते हैं। खुदा की नो जो है, खुदा का इनकार जो है, वो वैसा नहीं है जैसे दुनिया का इनकार है। वैसा इनकार नहीं है। जैसा मैंने कहा, ईमान वो नहीं जो कोई पास्टर बयान कर रहा है। आजकल लोगों ने अपनी अपनी तशरीह शुरू की हुई है, यानी मैं अगर कुछ बयान कर रहा हूं या कोई और पास्टर बयान कर रहा है या कोई मिशन बयान कर रही है, वो फेथ नहीं है, वो ईमान नहीं है। ईमान वो है जो बाइबल बयान कर रही है। हालेलुया। जो बाइबल बयान कर रही है। और बाइबल क्या बयान कर रही है? यीशु मसीह हमारा मरकज है। यीशु मसीह हमारा मरकज है। क्राइस्ट सेंटर्ड फेथ, जो सेंट्रलिटी है, जो मरकजियत
हैसियत है हमारे ईमान के अंदर, वो खुदा के बेटे यीशु को होनी चाहिए। और आपने पता मिशनों ने तशरीहात बयान की हुई हैं, बहुत सारी बिदात का भी हमें सामना है, लेकिन ईमान की जो तशरीह है वो ये है कि यीशु मसीह हमारे ईमान का मरकज़ है। और लिखा है बस ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को तकते रहना है क्योंकि वो हमारे ईमान का मरकज़ है। मसीह ना हो वो ईमान नहीं, और हम क्राइस्ट सेंटर्ड फेथ पर ईमान रखते हैं। ईमान की अगली चाल क्या है? ईमान की अगली चाल यह है कि जो कुछ आपको नहीं मिला उसको खुदा की मर्जी समझो। हालेलुया। मैं फिर दोहरा देता हूं, जो कुछ आपको नहीं मिला उसे खुदा की मर्जी समझो, क्योंकि खुदा वो आपको नहीं देना चाहता जो आपके ईमान को तबाह कर दे। इस भी मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि एक बच्चा अपने मां बाप को कहता मुझे बंदूक ले दो, वो बंदूक के साथ क्या करेगा? वो नापुख्ता सोच, वो क्या करेगा? किसी की जान ले लेगा। एक तो उसने उस शख्स को मार दिया, फिर पुलिस पकड़ेगी, उसे अरेस्ट करेगी, वो जेल में जाएगा और वो फांसी पर लटका देंगे उसे, क्योंकि उसने किसी की जान ली है। अब हुआ क्या? उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन उसकी उस ख्वाहिश ने उसकी जान ले ली। कई दफ़ा हमारी भी ऐसी दरख्वास्त खुदा के ज़रूर बड़ी जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर खुदा आपको नहीं दे रहा तो उसको समझो कि खुदा की मर्जी नहीं है, उसी पर डट जाओ कि खुदावंद की मर्जी नहीं थी। दुनिया से लड़ने, दूसरों को इल्जाम देने, दूसरों को बुरा भला कहने से बाज आए। हम भला क्या करते हैं? जे सानू ना मिले तो फिर जीना असी दूजियां का भी हराम कर देने, है ना? जिहड़ी शायद साढ़े को नहीं ना है, असी कहने फिर ये कोल क्यों है? ये बहुता सोहना है, ये बहुते खुदा दे प्यारे ने। उसका और मामला है। आपको अगर नहीं मिला तो आप खुदा की मर्जी समझे उसे, ऐसी जिंदगी बसर करें। यह ईमान की अगली चाल है। दूसरों की बुराइयां ना करें, दूसरों से लड़ाइयां ना करें, बल्कि खुदा की मर्जी को समझने की कोशिश करें। एक खुदा का खादिम लिखता है, वो चीज़ जिसको दूर करने से आपका बुलावा खतरे में पड़ सकता है, खुदा कभी दूर नहीं करेगा। और वो चीज़ जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, जिससे आपका बुलावा खतरे में पड़ सकता है, खुदा आपको कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपकी फ़िक्र करता है, वो आपको वो चीज़ कभी भी नहीं देगा जो आपके बुलावे को ख़तरे में डाल सकती है। इस पर पहले भी मैंने एक थॉट शेयर किया था कि आपके पास जो बीज है, जिस जगह के लिए है, वो उसी जगह पर फलदार होगा। जिस ज़मीन के लिए खुदा ने आपको बीज दिया है, वो बीज उसी जगह पर फलदार होगा। किसी और जगह पर जाकर उसे बोएंगे, वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए अपने बुलावे को, अपनी खिदमत को, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को समझें। आप खुदा को मजबूर नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सब्र से
इसहाक मिलता है, सब्र से सैमुएल मिलता है, सब्र से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मिलता है। हालेलुया। जितना बड़ा सब्र होगा उतना बड़ा मौजज़ा होगा। हालेलुया। बोले मेरे साथ, जितना बड़ा सब्र होगा उतना बड़ा मौजज़ा होगा। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ट्रस्ट इन गॉड। ईमान से क्या होता है? ईमान से यरू की दीवार गिर जाती है। हालेलुया। आपको पता है यरू की दीवार जो थी उस पर रथ चलते थे। वो ऐसी दीवारें नहीं थी जैसे हम बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी ऊंची और चौड़ी और मोटी और ताकतवर दीवारें होती थी। और आज भी अगर आप पुराने खंडरात को विजिट करें, ऐसे मकामात को जो ब्रिटिश दौर से भी पहले के बने हुए हैं, तो अगर बड़े बड़े कलों को आप विजिट करें तो उनकी दीवारें देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी मोटी मोटी हैं। यरू की दीवार फिर टूट जाती है, ईमान से दीवारें गिर जाती हैं और ईमान से समंदर में राहें बन जाती हैं। हालेलुया। ऐसा बड़ा वाकया हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ कि समंदर दो हिस्सों में हो गया है और तब तक पानी खड़ा रहा है, रुका रहा है। दीवारों की सूरत में जिनके लिए रास्ता बना था गुजर नहीं गए। कैसा करिश्मा होगा। आज तो खैर एआई के जरिए से या एनिमेशंस या एनिमेटेड मूवीज आपने देखी होंगी जिसमें वो दिखाते हैं कि ऐसे पानी खड़ा है। ये हैरान कुन वाकया था। और इस पर मैंने संडे को मोसेस की खिदमत का जिक्र करते हुए इस बात का तज़किरा किया था कि मुकद्दस मूसा ने अपनी आंखों से इस बड़े खुदा के करिश्मे और मौजज़े को देखा था। इसलिए आप ईमान का जो अगला लेवल है उसमें ज़िंदगी बसर करना शुरू करें। जब खुदा जवाब ना दे तो वो आपके ईमान को बढ़ा रहा होता है, इंक्रीजिंग योर फेथ। जब आपकी दुआ का जवाब नहीं आता तो आपका ईमान डाउन नहीं होना चाहिए। दर हकीकत खुदा आपके ईमान को बढ़ा रहा होता है, आपके ईमान की ग्रोथ हो रही होती है, आपका फेथ ग्रो कर रहा होता है, आपका फेथ तरक्की कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा, खुदा का इनकार नहीं है, नो नहीं है, बल्कि कुछ और कह रहा है। जब वो जवाब ना दे तो वो कुछ और कह रहा होता है। तो फिर आप अपने आप से बातें किया करो। आपको पता है अपने आप से बातें करना, वो अपने दिल में कह ही रही थी कि मैं उसकी पोशाक का किनारा भी छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। अपने दिल में कह रही थी, सोच रही थी। टॉक सेल्फ, खुद से बातें करना, अपने आप से बातें करना। आप गुफ्तगू किया करें, अपने आप से बातें किया करें। दाऊद भी अपने आप से कहता है, मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है, बेदिल ना हो। आप अपने आप से बातें किया करें, आप कलाम किया करें, क्योंकि खुदा आपके ईमान को बढ़ा रहा होता है। 3 बातें आप हमेशा याद रखें। पहली बात, खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। और दूसरी बात कि वो मेरी फिक्र करता है। हालेलुया। वो मेरी, और तीसरी बात, वो मेरे साथ साथ है। खुदा मुझे प्यार करता है, खुदा मेरी फिक्र करता है और खुदा मेरे साथ साथ है। खुदा का इनकार ना नहीं है, वो कुछ और सिखाना चाहता है, वो कुछ और बताना चाहता है। अगर आपकी दुआ के जवाब में तखीर हो रही है, आपको अभी तक शिफा नहीं मिली, तो फिर याद रखें कि खुदा आपके ईमान को बढ़ा रहा है
और खुदा आपको कुछ और कहना चाहता है, समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। और खुदा आपके ईमान को ABCD से लेकर XYZ पर लेकर आना चाहता है। हालेलुया। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं और झुकें।